आप सबका स्वागत है करियर शाला में। आई नो आप किस दौर से गुजर रहे हैं, मैं भी उसी दौर से गुजर के आई हूं। एक टाइम था जब हम सोचते थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं वो हमें पता नहीं होता है। बिकॉज 18 ईयर्स के बाद का या 10th के बाद का जो टाइम होता है ना, बिल्कुल फैंटेसी होता है। फैंटेसी इन द सेंस हम लोग ऐसे ऐसे ड्रीम्स देख रहे होते हैं, मैं तो ये करूंगा, मैं तो बिल गेट्स बनूंगा, कि हमें कुछ आइडिया ही नहीं होता कि अपनी जर्नी को कैसे आगे तक लेके जाया जाए। आई नो वेरी वेल आपके दिल की कंडीशन कि कहां जाया जाए, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। अगर आप देखेंगे आसपास अप्रोक्सीमेटली 80% लोग ऐसे हैं जो भेड़ चाल में चल रहे हैं, जो बेसिकली वो कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। अगर मेरा फ्रेंड गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है, मैं उसके लिए प्रिपेयर करूंगा। अगर मेरा फ्रेंड किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो मैंने भी अप्लाई कर दिया है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ना बीकॉम कर रहे हैं तो मैं भी बीकॉम करूंगा। तो ऐसा नहीं करना है, इसी चीज को रोकना है। हमने वो करना है जो एक्चुअली हमारा दिल चाहता है, जहां एक्चुअली हम जाना चाहते हैं। तो आज का जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो कॉमर्स स्ट्रीम को बिलोंग करते हैं। आपने कॉमर्स कर ली है, आप 10th में है, आप कॉमर्स लेना चाहते हैं, आपने कॉमर्स 12th कर ली है, आप बीकॉम में है, आपने बीकॉम कर ली है, अगर आप ग्रेजुएट भी है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। और इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कि आप मेरे साथ रिलेट करते हैं कि ये 12th के बाद का जो टाइम होता है ना, जब हम अपनी ग्रेजुएशन के लिए जाने वाले होते हैं, यहाँ पे ना कहीं हमारे दिल के अंदर कुछ चीजें ऊपर नीचे हो रही होती है। एक तरह का डर होता है कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कहाँ पे एडमिशन होगा, कैसे फ्रेंड्स मिलेंगे, ये सब डर हमारे दिल में होता है। लेकिन जो डर एक्चुअली होना चाहिए वो होता है करियर का। जो डर एक्चुअली हमारे दिल में होना चाहिए वो होता है करियर का। और उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता। हम एक नए से वर्ल्ड में जाते हैं जहां पे बहुत सारी आजादी मिलती है, जो कि स्कूल के बाद बहुत अच्छी लगती है। इवन हमारे जो कॉलेजेस के बाद जो बच्चे होते हैं, जो निकलते हैं बीकॉम करके या कोई भी आप स्ट्रीम करके निकल रहे हैं, तो उनको होता है वाओ अब तो जॉब लग जाएगी और लाइफ सेट। लेकिन एक्चुअल डिफिकल्टी अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम के सबसे सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि जो यूज किए जाते हैं या सबसे ज्यादा फील्ड्स जहां पे लोग जाते हैं, या जो चीजें कह सकते हैं कि हमें डेली सुनने को भी मिलती है कि अगर हमने कॉमर्स की है तो हम इन फील्ड्स में जा सकते हैं। अगर मैं 12th के बाद की बात करूं तो आपके पास आ जाता है सीएस और सीए। इनके बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। दैट इज कंपनी सेक्रेटरी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये दोनों स्टडीज आपकी 12वीं के बाद ही शुरू हो जाती है। आप इवन ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। 3 साल का कोर्स होता है, आपको पेपर्स क्लियर करने होते हैं ऑन डिफरेंट लेवल्स। और जब आपके पेपर्स क्लियर हो जाते हैं तो आपको अपॉइंट कर लिया जाता है विद अ मैक्सिमम सैलरी ऑफ 7 to 8 लाख। अच्छे कॉलेजेस से अगर आप कुछ कर रहे हैं या आपकी पढ़ाई हो रही है तो उसके बाद आपकी जो सैलरी लगती है वो 11 लाख से 15 लाख तक भी लगती है। सो आपकी, मैं स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हायर लेवल्स, वो आगे भी जा सकती है, लेकिन बाद में स्टार्टिंग आपकी जो होती है 11 to 15 लाख, 7 to 8 लाख ऐसी सैलरी आपकी लग जाती है। अगर मैं बात करूं, कुछ बच्चे जो होते हैं कॉमर्स करने के बाद बीकॉम की तरफ जाते हैं। बीकॉम के 2 ऑप्शन है, वन इज बीकॉम ऑनर्स। तो अगर आप बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको आगे जाके मास्टर्स करनी ही पड़ेगी। इट इज एक्चुअली मैंडेटरी टू डू मास्टर्स, बिकॉज बीकॉम के बाद कोई भी आपको ऐसे हायर नहीं करेगा एज अ फ्रेशर। अगर कर भी लेगा तो यू विल गेट अ मिनिमल सैलरी। एक मिनिमल सैलरी पे मुझे नहीं लगता आप भी आगे जाके काम करना चाहेंगे। सो प्लीज इस फील्ड को बहुत ध्यान से चुनिएगा। और अगर आप सीए या सीए साथ में बीकॉम कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, तो दैट इज फाइन, दैट इज टोटली फाइन। ओके, अब आते हैं बीबीएस यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज। मैं ये चीज आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज के लिए जा रहे हैं तो आगे आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं कि आप एमबीए में भी लैंड ऑन कर सकते हैं। सो प्लीज थिंक अबाउट इट इफ यू आर गोइंग फॉर दिस। एंड बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बीबीए, ये भी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे के सारे हमें पता है, इन चीजों के बारे में हम जानते हैं और ये मोस्टली बच्चे कर रहे हैं। और करने के बाद कुछ एक लोग होते हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं, कुछ एक लोग होते हैं प्राइवेट कंपनीज के साथ काम करना शुरू कर देते हैं और वेरी मिनिमल सैलरी। लेकिन ये जो मैंने बात की, ये बहुत ही बेसिक से बात की है। अब बात करते हैं उन कोर्सेज के बारे में जो एक्चुअली हमारी फाइनेंशियल कंडीशन और हमारी कंडीशनिंग दोनों को बदल देंगे। अगर मैं बात करूं कॉमर्स के स्टूडेंट की, कॉमर्स के स्टूडेंट को तो ऐसे समझा जाता है ना कि मतलब कुछ भी नहीं है, जैसे नॉन मेडिकल और मेडिकल तो पता नहीं देवता लोग हैं और कॉमर्स वाले तो बेचारे जमीन पे कहीं पड़े होंगे इधर उधर। सो ऐसा नहीं है। देयर आर फील्ड्स फॉर यू आल्सो वेयर यू कैन एक्सेल एंड क्रिएट अ डिफरेंट फ्यूचर फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर यहां पर भी बना सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नॉन मेडिकल वालों के ही पैकेज लगते हैं, कॉमर्स वालों के भी बहुत तगड़े पैकेज लगते हैं। अगर कोई तुम में से देख रहा है तो प्लीज मेंशन करना और कमेंट में मेंशन जरूर करना कि तुम वहां तक कैसे पहुंचे।
कुछ एक बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं वो कॉमर्स वाले भी होते हैं, दे आर मेनली मेनी ऑफ देम। अगर मैं बात करूं एलएलबी की, यू कैन गो फॉर लॉ। अगर आप लॉ में पढ़ना चाहते हैं, लॉ में पढ़ाई करना चाहते हैं, दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू और आप इसमें जा सकते हैं। इसके बाद आ जाता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट करता क्या है? ये एनालिसिस करता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर। इसका एक बेसिकली छोटा सा कोर्स होता है जिसके बाद आप एक अच्छी कंपनी में पोस्टेड हो सकते हैं। आपके पास आ जाता है बैचलर इन फॉरेन ट्रेड। अगर आप फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो आप फॉरेन ट्रेड में डील करते हैं, यानी कि आप जो अकाउंटेंसी है, जो ट्रेड के ऑप्शंस हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं और उनका रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सब आपके पास आता है। और अगर आप ये ले लेते हैं बैचलर इन फॉरेन ट्रेड, इसका भी स्कोप आजकल कंपनीज में बहुत ज्यादा है, बिकॉज डेफिनेटली अ कंपनी वांट्स टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस एंड व्हेनेवर द एक्सपेंशन इज गोइंग ऑन, पीपल लाइक दिस आर इन डिमांड। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एक तरह से पूरा का पूरा स्ट्रीम मैनेजमेंट है, जहां पे आप कॉस्ट से रिलेटेड, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड चीजें करते हैं। तो कोई भी कंपनी अगर आपको हायर करती है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के लिए, तो वो आपको बहुत अच्छा पे करती है, बिकॉज यू आर गोइंग टू एक्चुअली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ थिंग्स दैट दे आर डूइंग ऑन एंड यू आर गोइंग टू कीप अ चेक ऑन द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन द कंपनी। उसके बाद आ जाता है एक्यूटोरियल साइंस। एक्यूटोरियल साइंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास एक तरह से कह सकते हैं कि एक इंसान जो आपके पास आएगा वो एनालिसिस के लिए आएगा, रिपोर्टिंग के लिए आएगा, आपकी डाटा कलेक्शन वगैरह का जो काम होगा वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको काफी सारी कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज है मेनली, वो आपको जॉब देती हैं और वो आपके लिए बेस्ट रहती है अगर आप इस तरह का किसी काम को करना चाहते हैं तो। एंड दिस इज बेसिकली ए जॉब वेयर यू कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑल्सो, मतलब ट्रैवलिंग वगैरह बहुत अच्छी खासी रहती है इसमें। फॉरेन ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आप फॉरेन ट्रेड में डील करना चाहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में डील करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन भी कॉमर्स के बाद ही खुलता है। इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज ट्राई करने पड़ेंगे फ्रॉम बेसिक यूनिवर्सिटीज, जिनके बारे में अब अभी डिस्कस भी करेंगे। और इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट एंड एविएशन मैनेजमेंट। देखिए रिस्क मैनेजमेंट एक अलग फील्ड है जहां पे कोई भी कंपनी आपको हायर करती है ये एनालाइज करने के लिए कि कौन से रिस्क, रिस्क, फाइनेंशियल प्रोबेबिलिटीज आ सकती हैं, तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट इज बेस्ट वन। एविएशन इंडस्ट्री में भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है, तो एविएशन इंडस्ट्री जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे आफ्टर 12th ही जाना शुरू हो जाते हैं मेडिकल नॉन मेडिकल से, तो ऐसा नहीं है कि वो कॉमर्स स्टूडेंट्स को हायर नहीं करते, वो डेफिनेटली कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी हायर करते हैं, पर ये डिपेंड करता है कि आपको सही तरीके से वहां पहुंचने का रास्ता पता भी है या नहीं। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है डाटा साइंटिस्ट एंड एनालिस्ट। डाटा साइंस के बारे में यूट्यूब पर वीडियोस भरे हुए हैं। मेरे को लगता है कि यहाँ पर जितने भी आप वीडियोस देखते हैं उनके अंदर जो एड्स भी चलते हैं उनके अंदर भी डाटा एनालिस्ट बनाने वाले बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। लेकिन मेरी मानिए तो ऐसा कोई कोर्स मत करिए जस्ट बिकॉज आपको जल्दी है कहीं पहुंचने की। इसका मतलब ये नहीं कि आप रास्ता गलत चुन लेंगे, आपको वेरीफाइड कोर्सेज ही करने हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कोर्सेज कराती हैं, इवन देयर आर मेनी कोर्सेज ऑन गूगल जहां से आप कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू शेप योर करियर, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि मुझे आगे जाकर ये सब करना नहीं है या कुछ नहीं करना है, तो डेफिनेटली मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लैंड कर जाते हैं लेकिन वो वहां पे खुश नहीं रहते। तो उसी चीज को अवॉइड करने के लिए आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं इवन इन कॉमर्स, एंड दे डू पे अ गुड अमाउंट। दैट इज बेसिकली, अगर मैं बात करूं इनमें से कुछ एक जॉब्स तो ऐसी भी हैं जिनकी जो सैलरी है वो 15 से 20 लाख पर एनम पे लाई करती है। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जहां से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं तो आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस आ जाते हैं। बेसिक 10 कॉलेजेस की बात करेंगे जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो द बेस्ट वन विच आई हैव टेकन आउट फॉर कॉमर्स पीपल, जो कॉलेजेस हैं उनकी बात कर लेते हैं। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली, आपको पता होगा, लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स फॉर विमेन दिल्ली, लोएडा कॉलेज चेन्नई एंड सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, हिंदू कॉलेज दिल्ली और हंसराज कॉलेज दिल्ली। एंड उसके बाद अपने पास आ जाता है सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यहाँ पे हमारे पास बैंगलोर में, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज दैट इज मुंबई। ठीक है, और एक इकोनॉमिकल कॉमर्स कॉलेज दैट इज बेसिकली मुंबई, नारसे मोंजी कॉलेज मुंबई। सो बेसिकली ये 10 कॉलेजेस हैं जो आपको एक अच्छा फ्यूचर देने की कैपेसिटी रखते हैं। यानी कि मैं एक चीज कहना चाहूंगी, हमको लगता है कि हम अगर आसपास से भी पढ़ ले, कैपेबिलिटी होनी चाहिए तो बच्चा आगे निकल जाएगा, नहीं।
अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं तो आपके जो अपॉर्चुनिटीज हैं या ऑप्शंस हैं वो बढ़ जाते हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू टू गेट इन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस वेयर एवर यू अप्लाई फॉर, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स विच एक्चुअली फंड योर स्टडीज. अगर आप जा रहे हैं तो इन अच्छे कॉलेजेस में से ही इनके छोटे छोटे कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, तो आप उनको भी कर सकते हैं अपने आप को एनालाइज करने के लिए. ये जरूरी नहीं है कि आपको परचेज करके ये ऑनलाइन कोर्सेज में ही फंसना है. आप इन कॉलेजेस की साइट्स पे जाके कोर्सेज परचेज कर सकते हैं. गूगल पे बहुत सारे कोर्सेज है, वहां से भी कर सकते हैं. Got it. So basically, when you are shaping your career, you have to be very clear about your vision. आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आप कहाँ जाना चाहते हैं. तो ऐसी ही बहुत सारी कंपनीज है जो आपको हायर करती हैं. अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो एक बहुत अच्छी कंपनी जिसका नाम लेना चाहूंगी डिलॉयट. डिलॉयट के बाद बहुत सारी और कंपनीज आ जाती हैं जैसे गोल्डमैन सैक्स. उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज, एसबीआई हमारे पास है. इंश्योरेंस कंपनीज, एविएशन में बहुत सारी कंपनीज है जो आपको हायर करती हैं. उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज विच डू हायर यू फॉर देयर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट. मोस्टली हर कंपनी में CSCA की जरूरत पड़ती है और रिस्क मैनेजमेंट वाले लोग भी वहां पर हमेशा रहते ही रहते हैं. तो एवरी कंपनी रिक्वायर्स अ पर्सन हु इज गोइंग टू हैंडल द रिस्क मैनेजमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना किसी भी प्रोडक्ट को. सो दैट इज बेसिकली द कॉस्ट मैनेजमेंट पीपल डू. ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा ओपन रहेंगे. मैंने कुछ टॉप 5 इंडस्ट्रीज मेंशन भी कर दी है स्क्रीन के ऊपर, सो यू कैन गो एंड वॉच देम. तो अगर आप आगे के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो हैव अ क्लियर विजन टू रीच देयर एंड देन डू समथिंग वेरी गुड. करेक्ट. सो अगर विजन अच्छा है, आपकी तैयारी अच्छी है, आपको पता है चीजों के बारे में. इवन मैंने यहाँ पे सिर्फ कोर्सेज बताए हैं, आपको बेसिकली इनके बारे में पूरा डिटेल सर्च करके उसको लेकर जाना है आगे, ताकि आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए, आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो. अब लास्ट में मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगी. ये भी एक कॉमर्स स्टूडेंट है. इनकी नेटवर्थ है 720 करोड़. ठीक है. और इन्होंने बेसिकली सीए किया था. सीए के बाद ही वेंट फॉर एमबीए. एमबीए के बाद इन्होंने एक कंपनी एस्टैब्लिश की थी जो कंपनी आज बहुत अच्छा कर रही है. इनका नाम बहुत जगह पे आता है और इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं. सो ही हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस, कहते हैं एक्चुअली बिजनेस टाइकून ऑफ इंडिया, एंड ही हैज बीन अवॉर्डेड अ लॉट ऑफ अवार्ड्स. और शार्क टैंक में इनके बारे में आप सबने कहीं ना कहीं पढ़ा ही है. शार्क टैंक के भी ये जज रह चुके हैं. तो मैं जानना चाहूंगी मैं किसकी बात कर रही हूँ. सो ही वॉज द पर्सन जो बहुत बार फेल होकर वहां पहुंचे हैं. हमें उनकी एक ही स्टोरी पता है, यानी कि वो बोट के फाउंडर हैं, लेकिन आगे की उनकी जो स्टोरी थी, जो जर्नी थी, वो किसी को नहीं पता. सो अ कॉमर्स स्टूडेंट कैन डेफिनेटली मेक अ गुड आउट ऑफ इट. सो आप देखिए कि आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट. और मुझे बताइएगा जरूर मैं किसकी बात कर रही थी.